किया था उस पे। प्लीज रिपीट। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्रीमद् भागवतम स्टडी में। तो किसी को याद है हमारा लास्ट सेशन कब हुआ था श्रीमद् भागवतम का, और क्या यहीं पे हुआ था? Yes. क्या था? 28 hellish planets, and that was the last chapter of fifth canto. तो कितने कैंटो है श्रीमद् भागवतम में? 12, 12 कैंटो है। तो 12 में से 5 हमने अभी स्टडी कर लिया है। स्टडी क्या कर लिया, एक बार हमने पढ़ लिया है, ये तो लाइफ लॉन्ग है। यू कैन कीप रीडिंग इट एंड एवरी टाइम आप पढ़ेंगे आपको कुछ नया मीनिंग समझ में आएगा। हम्म। तो अभी आज हम चैप्टर कैंटो 6 शुरू करने वाले हैं। तो प्रभु जी ने बताया कि 28 हेलिश प्लैनेट वाज द लास्ट चैप्टर, ठीक है ना? उसमें हमने जीव की जर्नी थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं क्या था, फिर हम लिंक कर पाएंगे जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, है? तो 28 हेलिश प्लैनेट्स थे। और कोई किसी को कुछ चीज याद आ रहा है? जीव की जर्नी इन्होंने बताया। 360 दिन होते हैं एक साल के अंदर जैसे। यस। तो आपने बताया था कि पहले 12 दिनों में जो जीव की जर्नी होती है वो कैसे उसका सीरीज बनता है, हाँ हाँ। फिर वो आगे कहाँ कहाँ जाता है, यस। कितना दिन लगता है उसमें। कितने दिन लगते तो हैं? 360 डेज के बाद फिर वो जहाँ पे भी मतलब पहुंचना होता है वहाँ पहुंचते हैं। हाँ हाँ। और फिर यस। आपने बताया था लोअर प्लैनेट्स में ये ह्यूमन बीइंग कैसे बनता है, हाँ जी। न्यूट्रिएंट्स कैसे होता है, बहुत सारी स्टोरीज बताई थी आपने। हाँ जी। हाँ जी। डे में क्या होता है, उसके बाद फैक्ट्री में क्या होता है। यस यस यस, वेरी नाइस बात है। पूरा शरीर बन जाता है। और 360 डेज में जीव जो है यमलोक तक पहुंचता है। और एक दिन में जीवात्मा जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है 547 योजन, 1/4, 547 एंड 1/4, अनदर 1/4 ऑफ द योजन, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। और 360 डिग्रीज में, 360 डेज में यमलोक में पहुंच जाती है। थ्री ये रूबी है कोलोराडो से आएंगे। ओके ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यू स्पीक अंडरस्टैंड हिंदी? हाँ तो बिल्कुल। सब लोग हिंदी समझते हैं ना, हिंदी में? ठीक है, ठीक है। तो मैं फिर से बताता हूँ आपको फिफ्थ कैंटो में, और ये भी मैं रिपीट कर दूंगा। फिफ्थ कैंटो में जो हमने कंक्लूड किया था लास्ट चैप्टर में, उसमें हेलिश प्लैनेट्स के बारे में बताया गया था। और प्रश्न ये किया था परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से, कथम एतद वैचित्र्यम, कि ये इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि उससे पहले हमने क्या पढ़े थे आपको, हमने भूमंडल के बारे में पूरा समझा। भूमंडल का जो 7 द्वीप हैं वो हमने पढ़ा, ठीक है ना? आपको सबको याद आ रहा है ना, 7 द्वीप?
हाँ। है। प्रियव्रत महाराज के रथ के पहिए ने जो वो बांट दिया था उसको, तो 7 द्वीप बन गए थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। वहां पे किस तरह के लोग रहते हैं वो हमने सुना। और एक मेन चीज हमने बोली थी, उसको क्या बोलते हैं, भौमा स्वर्ग। तीन तीन तरह के स्वर्ग हमने चर्चा की थी। एक तो दिव्य स्वर्ग है, जहाँ पे देवता रहते हैं। दूसरा भौमा स्वर्ग है, जो भूमि पे स्वर्ग बताया गया है। ये जो हमारा पृथ्वी को अगर छोड़ दें, हमारा भूमंडल का जो विस्तार हुआ था, भारत खंड को छोड़ के, भारत खंड के आगे जो है खंड, वो सब भौमा स्वर्ग बताए गए हैं। भूमि के ऊपर वो स्वर्ग है। वहां पे 10,000 साल की आयु होती है, 10,000 years, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दे एंजॉय द लाइफ। और तीसरा हमने बताया था बिल स्वर्ग। बिल स्वर्ग क्या है, जो भूमि के नीचे है, जो 7 लोअर प्लानिटरी सिस्टम है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये जो 7 हैं, इनको बिल स्वर्ग कहा गया है। दे आर द हेवनली प्लैनेट्स अंडर द अर्थ। लेकिन वहां पे सूरज की रोशनी नहीं है। वहां पे जो जेम्स हैं, हीरे जवाहरात हैं, उनकी लाइट इतनी स्ट्रांग होती है, उसी से वहां पे पूरा उजाला रहता है। और वहां पे जो रहने वाले लोग हैं, उनको मृत्यु का भय नहीं होता है। दे डाई, दे सफर, लेकिन उनको मृत्यु का भय नहीं होता है, बिकॉज दे आर सो मच एंगेज इन सेंस एंजॉयमेंट। उनको सेंस एंजॉयमेंट का इतना अरेंजमेंट है वहां पर, वो खूब एंजॉय करते हैं। और जैसे भगवान सुदर्शन चक्र अपीयर होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो दे डोंट हैव अ फियर ऑफ डेथ। तो ये 3 तरह के स्वर्ग हैं, दिव्य स्वर्ग, भौमा स्वर्ग और बिल स्वर्ग। तो प्रश्न ये था कि ये इतना डिफरेंस क्यों है, वाई दिस काइंड ऑफ डिफरेंस, है ना। जैसे आप भी सोचते हैं, आप इंडिया से यहाँ ऑस्ट्रेलिया क्यों आए, आपने सोचा डिफरेंस है, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छा है ना, यहाँ पे कारें चला सकते हैं, बड़े बड़े घर हैं, सब कुछ है। तो एक डिफरेंस था। तो सेम प्रश्न आता है कि अगर यहाँ पे इतना डिफरेंस है, तो बाकी ये जो इतने प्लानिटरी सिस्टम क्यों बनाए हैं, राइट। तो फिर उसका उन्होंने बताया, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द फेथ, depending on the faith and depending on the actions, depending on the knowledge or level of ignorance. What is depending on the faith and depending on ignorance, अविद्या। अभी फेथ के हिसाब से उन्होंने बताया, दे गेट 3 kind of lives: हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस और हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। जिस तरह का जिसका फेथ होता है, उस हिसाब से वो कर्म करते हैं, और उस कर्मों के हिसाब से उनको बॉडी मिलती है, और उसके हिसाब से वो एंजॉय करते हैं। और डिपेंडिंग ऑन लेवल ऑफ इग्नोरेंस भी हमारी गति डिसाइड होती है। अब लेवल ऑफ इग्नोरेंस क्या है, एक तो है मैडनेस। अभी को पागल है, पागल को नहीं पता क्या हो रहा है। अभी पागल किसी को गाली देगा, वो क्या बोलेंगे, अरे तो पागल है, छोड़ो इसको। तो कोई उसको माइंड नहीं करता है, तो उसकी पनिशमेंट बहुत कम रहती है। जो पागल है उसकी पनिशमेंट बहुत कम रहती है। नेक्स्ट लेवल क्या है, जो नॉलेजेबल है, उसकी पनिशमेंट ज्यादा सिवियर होती है, क्योंकि वो जानबूझ के अपराध कर रहे हैं। और तीसरा लेवल उन्होंने बताया एथेइस्ट, जो भगवान को नहीं मानते हैं बिल्कुल भी, उनकी पनिशमेंट सबसे सिवियर होती है। तो ये डिफरेंस क्यों है, ये डिफरेंस इसलिए है, डिपेंडिंग ऑन हमारा फेथ कितना स्ट्रांग है, हमारा विश्वास कितना है, और उसके हिसाब से हमारी जो लेवल ऑफ नॉलेज है, उसके हिसाब से फिर गति डिसाइड होती है। उसके हिसाब से फिर हमें डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम, मतलब बेसिकली वी गेट डिफरेंट बॉडीज, और उस बॉडी के हिसाब से, या हमारी जो डिजायर्स है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमको बॉडी मिलती है, और उसी हिसाब से हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन में छोड़ दिया जाता है। और ये सब आप समझते हैं, आप सबने देखा भी है। आप सब देखते हैं, कोई कोई प्राणी है, कोई बचपन से ही आप देखते हैं, कोई किसी को तकलीफ हो जाती है, क्यों तकलीफ हो रही है ना। कोई किसी के यहाँ पैदा हो रहा है जहां पे खाना भी नहीं बनता है,
कोई किसी के यहाँ पैदा हो रहा है जहां पे इतना खाना बनता है, उनको भूख नहीं है। तो इस तरीके से आप सबने इसको देखा है, हम सब ने इसको देखा है, लेकिन जो हमारी डिजायर्स है, हमारी इच्छाएं, वो इतनी स्ट्रांग है कि हम लोग अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। नाउ दैट लीड्स टू टुडेज चैप्टर। तो जब उन्होंने G28 जो हेलिश प्लैनेट्स थे उनको डिस्क्राइब कर दिया, तो परीक्षित महाराज अब जानना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसा क्या किया जाए कि जीवात्माओं को इस तरह की यातना न भोगनी पड़े। ऐसा क्या किया जाए, है ना? अधुनेह, वो कहते हैं, हे भगवान, अधुनेह महाभाग यथैव नरकान नरः। अधुनेव, आप मुझको अभी बताइए कि ऐसा क्या किया जाए, यथैव नरकान नरः, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ नरक हैं, हेलिश प्लैनेट्स हैं, उससे जो नर हैं, और उन प्लैनेट्स में क्या होती है, नाना उग्र यातनान, अलग अलग तरह की भीषण यातनाएं उनको भोगनी पड़ती है। आपने पिछली बार देखा जब हमने 28 नरक डिस्कस किए, कैसी कैसी यातनाएं वहां पे दी जाती हैं। एक जगह हम लोग चर्चा कर रहे थे, और एक, मेरे ख्याल से शायद प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ कुछ चर्चा हो रही थी, और कोई भक्त वहां बैठा तो रोने लगा, और रोने लगा तो महाराज ने पूछा क्या हुआ। तो कुछ जो चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने ये अपराध किए हैं। मेरे ख्याल से बात इस पे हो रही थी कि शराब नहीं पीना, मतलब गलत काम नहीं करना, इस तरीके की चर्चा हो रही थी। और रोने लगा, और उसने कहा कि ये सब कर्म मैंने किए हैं, अब मैं क्या करूं। सुन के बहुत डर लगता है कि मुझको इन हेलिश प्लैनेट्स में जाना पड़ेगा। तो महाराज ने यही समझाया कि अब आगे से मत करना, अब तक जो हो गया ठीक है, अब आप अच्छे से पश्चाताप करो, भगवान का भजन करो, है, नाम में श्रद्धा रखो, आगे से मत करना। तो यही, सिमिलरली यही प्रश्न परीक्षित महाराज कर रहे हैं कि ये जो नरक की इतनी यातनाएं हैं, उग्र यातनाएं हैं, है, आप मुझे बताइए कि ये न, ये न भोगनी पड़े, नरक की यातनाएं जीवात्मा को न भोगनी पड़े, आप मुझे उसका कोई रास्ता बताइए। तो ये उन्होंने प्रश्न किया, 6th कैंटो 1st चैप्टर, है ना। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, और पहले एक श्लोक लेते हैं, उस श्लोक को रिसाइट करते हैं, है। तो आप सब लोग अपने उस पे फोन पे निकाल सकते हैं, 6th कैंटो 1st चैप्टर वर्स नंबर 19, 619। बहुत अच्छा श्लोक है। जो लोग ऑनलाइन है वो अपने फोन पे वर्स खोल सकते हैं। ठीक है, 6:1:19। और कोशिश करें, सब लोग रिसाइट करने की कोशिश करें। आप ध्यान से सुनेंगे तो रिसाइट अपने आप हो जाएगा, है ना। प्लीज, प्लीज रिपीट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो। सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयो। निवेशितं तत्
गुणरागियैरिह निवेशितं तत् गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृताश्च तद्भटान् न ते यमं पाशभृताश्च तद्भटान् न ते यमं पाशभृताश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति हि जीर्णनिष्कृताः स्वप्ने पश्यन्ति हि जीर्णनिष्कृताः Okay, nice. Word by word translation by Srila Prabhupada की प्लीज रिपीट। अच्छा, मैं हिंदी वाली ट्रांसलेशन अगर रिपीट करूं तो आप हिंदी में बोल सकते हैं। You just hear and you repeat, that's fine. सकृत केवल एक बार, मन कृष्ण पद अरविंदयो कृष्ण के दो चरण कमलों के प्रति निवेशितम पूर्ण शरणागत तत् कृष्ण का गुण रागी जो गुण नाम यश तथा साज सामग्री के प्रति कुछ कुछ अनुरक्त रहता है। यही जिनके द्वारा इह इस जगत में न नहीं ते ऐसे पुरुष यमम मृत्यु के अधिष्ठाता यमराज को पाश भृतः पापी पुरुषों को पकड़ने के लिए रस्सी पाश रखने वाले च तथा तत् उसके भटान आदेश वाहकों या दूतों को स्वप्ने अपि स्वप्न में भी पश्यन्ति देखते हैं ही निस्संदेह चीर्ण निष्कृतः सही प्रायश्चित करने वाले। ट्रांसलेशन बाय श्रीला प्रभुपाद की प्लीज रिपीट। आप हिंदी में सुन के रिपीट करें। यद्यपि जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो भी यदि एक बार भी उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली है और जो उनके नाम रूप गुणों तथा लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं, वे सारे पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं।
क्योंकि क्योंकि इस तरह इस तरह उन्होंने उन्होंने प्रायश्चित की प्रायश्चित की सही विधि को सही विधि को स्वीकार किया है। स्वीकार किया। ऐसे शरणागत ऐसे शरणागत व्यक्तियों को व्यक्तियों को यमराज यमराज या उनके दूत, या उनके जो कि पापी को पापी को बांधने के लिए बांधने के लिए रस्सियां लिए रहते हैं, रस्सियां लिए रहते हैं, स्वप्न में भी स्वप्न में भी दिखाई नहीं पड़ते। नहीं पड़ते। तो श्लोक का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, एक्चुअली पूरा चैप्टर की थीम हमारी इस पे बेस्ड है। तो थीम क्या है कि प्रायश्चित। बात प्रायश्चित की हो रही है कि किस तरह से प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्रश्न क्या है कि ये जो नरकों की यातनाएं हैं ये ना भोगनी पड़े। उनको न भोगने के लिए क्या किया जा सकता है, जीवात्मा को क्या करना चाहिए, दैट इज द थीम। यही प्रश्न, क्योंकि पहले उन्होंने नरक के बारे में सुना परीक्षित महाराज ने तो घबरा गए, आउट ऑफ केयर फॉर लिविंग एंटिटीज, क्योंकि वो तो परम वैष्णव है, वो तो भागवत डायरेक्ट सुन ही रहे हैं। लेकिन उनको चिंता हुई दूसरे जीवात्माओं की कि ऐसा क्या करें कि उनको इन नरकों के भोग ना भोगने पड़े। और उसका फिर वो अभी आंसर करते हैं सुखदेव गोस्वामी। लेकिन द होल थीम इज अबाउट प्रायश्चित। तो इस वर्ष में ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा प्रायश्चित, अगर एक बार भी हम मन से भगवान का नाम ले लेते हैं, सकृन, सकृन मतलब बाई चांस या किसी भी तरह से एक बार भी हम लोग भगवान का नाम ले लेते हैं विद फुल निवेशितम, दैट इज द कंडीशन। आपका मन पूरी तरह से भगवान में एब्जॉर्व है, एक बार भी अगर ले लेते हैं तो वो चीर्ण निष्कृता, चीर्ण कहते हैं कि प्रायश्चित करना। चीर्ण मतलब प्रॉपरली जो प्रायश्चित है, एक अच्छे से प्रायश्चित माना जा सकता है एक बार भी अगर हम भगवान का नाम ले लेते हैं या उनके गुण रूप और नाम का हम लोग ध्यान कर लेते हैं। तो ये श्लोक का वो है। और उसके इसमें क्या होता है, आपको यमदूत, यमदूत जो यमराज के दूत हैं, जो अपने हाथ में रस्सी लेके आते हैं, आपको यमराज से ऑडियंस नहीं मिल होती है। ऑडियंस की बात तो दूर रही, वो कह रहे हैं सपने में भी आपको इनके दर्शन नहीं होते हैं। सपने में भी आपको नरक के या यमराज के दूतों के आपको दर्शन नहीं होंगे अगर एक बार भी भगवान का नाम, भगवान के रूप और गुणों का ध्यान करते हुए हम लोग फुल एब्जॉर्ब होके ले लेते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्स। सबको समझ में आ गया? अच्छा, वर्स रिसाइट कौन करना चाहेगा? Who wants to recite? सकन्मना कृष्ण पदारविन्दो सकृन्मन कृष्ण पदारविन्दयो निवेशितं तदनुरागियर्हि निवेशितं तद्गुणरागियैरिह नाते यमं पाश मृतच तदद्भकान् नारेयमं पाशभृतश्च तद्भटा स्वप्न पश्यन्ति हि जीर्णनिष्ठितः स्वप्ने पश्यन्ति चीर्णनिष्कृताः। कोई बात नहीं, एनीवन एल्स? थोड़ा मीनिंग को ध्यान करके ट्राई टू उसका मतलब क्या है, बोल क्या रहे हैं इसमें। बिकॉज माई रिमेंबर यू, मैंने जब हमने भागवतम शुरू किया था, वेरी फर्स्ट क्लास वी हैड, द पॉइंट इज इट रेसिप्रोकेट्स। श्रीमद् भागवतम जैसा हमारा भाव है, इट रेसिप्रोकेट्स, ये रिवील करती है इनसाइड नॉलेज। श्रीमद् भागवतम इज नॉट लाइक ए मैथ और केमिस्ट्री और फिजिक्स और इंग्लिश बुक जिसमें हम लोग फॉर्मूला याद करके उसको सॉल्व कर लेंगे। द लेवल ऑफ सरेंडर एंड डिवोशन वी हैव, द लेवल ऑफ
reciprocation we will have from Srimad Bhagavatam. It will reveal itself. रुचिरम नवम नवम, हर बार जितना बार आप पढ़ेंगे आपको नया टेस्ट आएगा, आपको एक नई रियलाइजेशन होगी। क्यों? क्योंकि भागवतम इज अबाउट कृष्ण, और कृष्ण हमारे हृदय में बैठे हैं। तो जब वो कृष्ण अपनी कथा सुनते हैं, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सूत गोस्वामी जी ने बताया है फर्स्ट कैंटो में। शृण्वत स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जो कृष्ण आपके हृदय में बैठे हैं, जब वो अपनी कथा खुद सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? आपके कानों से, उन आपके हार्ट में जब कथा जाती है। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना, जिसको सुनना और गाना बहुत ही पुण्य का काम है। फिर वो क्या करते हैं? हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी, हृदय अंतस्थो, क्योंकि हृदय के अंतर में वो बैठे हैं। अभद्राणी, जितनी भी, भद्र कहते हैं अच्छा, और अभद्र कहते हैं जो अच्छा नहीं है, जितनी भी बुराई है, जितनी भी गलत आपकी डिजायर्स हैं, विधु नोति सुहृद सताम। विधु नोति मतलब भगवान धो देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुहृद है, बिकॉज ही इज द ट्रू वेल विशर। किसके? सताम के, जो सत के मार्ग पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सब लोग वही कोशिश कर रहे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, उसको सुनना पुण्य है। तो वही फॉर्मूला, भगवान कृष्ण हमारे हार्ट में है, उस भाव से हम लोग जितना अच्छे से गाएंगे, भगवान उतना रेसिप्रोकेट। ओके, तो मे बी वन माता जी वांट टू ट्राई, प्लीज ट्राई माता जी। सक्रे मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं गुणरागियरिह आदेयमं पाशभृताश्च तद्भटा स्वप्ने पश्यन्ति चीन्न निष्कृताः। वेरी नाइस। चलिए, परपोर्ट थोड़ा लंबा है इसका परपोर्ट, आप सुनिए, प्लीज हियर अटेंटिवली। भगवत गीता 18.66 में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यहाँ पर इसी सिद्धांत का वर्णन हुआ है। सकृन मनः कृष्ण पदार विंदयो, यदि भगवत गीता का अध्ययन करके कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करने का निश्चय करता है, तो वह तुरंत ही सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सुखदेव गोस्वामी वासुदेव परायण तथा नारायण परायण शब्दों का कई बार प्रयोग करने के बाद अंत में कृष्ण पदार विंदयो कहते हैं। इस तरह से इंगित करते हैं कि नारायण तथा वासुदेव दोनों ही के उद्गम कृष्ण हैं। यद्यपि नारायण तथा वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है, किंतु एकमात्र कृष्ण की शरण में जाने से मनुष्य उनके सारे अंशों यथा नारायण वासुदेव तथा गोविंद को पूर्णतया समर्पित हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता 7.7 में कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे बढ़ के कोई सत्य नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक नाम तथा रूप हैं, किंतु कृष्ण परम रूप हैं, कृष्णास्तु भगवान स्वयं। इसलिए कृष्ण नए भक्तों के लिए संस्तुति करते हैं कि वे एकमात्र उन्हीं की शरण में आए, माम एकम शरणम व्रज। चूंकि नए भक्त यह नहीं समझ सकते कि नारायण वासुदेव तथा गोविंद रूप क्या है, इसलिए कृष्ण प्रत्यक्ष कहते हैं माम एकम। यहाँ पर इसका समर्थन कृष्ण पदार विंदयो शब्द से भी होता है। नारायण स्वयं नहीं बोलते, किंतु कृष्ण वासुदेव बोलते हैं। भगवत गीता इसका उदाहरण है। अतः भगवत गीता के निर्देश का पालन करने का अर्थ है कृष्ण की शरण ग्रहण करना, और इस तरह से शरण ग्रहण करना कि भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्धि है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था कि मनुष्य के नारकीय जीवन की
विविध दशाओं में गिरने से किस तरह बचाया जा सकता है। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी यह उत्तर देते हैं कि जिस आत्मा ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वह नरक नहीं जा सकता। वहां जाने की बात दूर, वह अपने स्वप्नों में भी न तो यमराज को न ही उनके दूतों को, जो मनुष्य को ले जाने में समर्थ हैं, देखता है। दूसरे शब्दों में, यही कोई नरक में गिरने से अपने आप को बचाना चाहता है तो उसे पूरी तरह से कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। सकृत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि यदि कोई निष्ठा पूर्वक एक बार भी कृष्ण की शरण ग्रहण करता है तो वह बचा लिया जाता है, भले ही पाप कर्म करने के कारण संयोगवश वह नीचे गिर रहा हो। इसलिए भगवत गीता 9:30 में कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई यदि कोई जघन्यतम कर्म भी करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह समुचित विधि से अवस्थित हो गया है। यदि मनुष्य क्षण भर के लिए कृष्ण को नहीं भूलता तो वह सुरक्षित है, चाहे वह पाप कर्म करने से संयोगवश नीचे क्यों न गिर गया हो। भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान यह भी कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशो सस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। गीता में अन्यत्र 6.40 में भगवान कहते हैं कि न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जो व्यक्ति शुभ कार्य करता है वह कभी बुराई बुराई से परास्त नहीं होता। सर्वोच्च कल्याण तो कृष्ण की शरण में जाना है। नारकीय जीवन में गिरने से अपने को बचाने का यही एकमात्र मार्ग है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने इसकी पुष्टि इस प्रकार की है, जिस व्यक्ति ने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है उसके पाप कर्मों की उपमा उस सर्प से दी जाती है जिसके विष दंत निकाल दिए गए हैं। ऐसे सर्प से आगे कोई डर डर नहीं रहता। वस्तुतः मनुष्य को कृष्ण की शरण ग्रहण करने के बलबूते पर पाप कर्म नहीं करने चाहिए, किंतु यदि कृष्ण के शरणागत हुआ कोई व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों के कारण कोई पाप कर्म कर बैठता है तो ऐसे पाप कर्मों का कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं होता। इसलिए मनुष्य को कृष्ण के चरण कमलों में दृढ़ता से लग जाना चाहिए और गुरुजनों के निर्देशन से उनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरह वह सभी परिस्थितियों में अकुतो भय अर्थात भय से रहित होता है। श्रील भक्तिवेदांत प्रपोर्ट्स की। ओके, चलिए एक बार मंगलाचरण करते हैं और फिर हम लोग चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे भूतेर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमूष पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मकम् सोऽलङ्क सृष्ट भगवान् वचांसि मे श्रीकृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पीबतं भक्ति वेदांत मार्ग पंथनम सर्वलोक ऋषिदे जन्म प्रसन्नम सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम। हरे कृष्णा। प्रभु जी एंड माता जी, please pray for me, please bless me. May the Supreme Lord decorate my tongue. May the right words are spoken at the right time. And may we are all truly able to glorify the Supreme Personality of Godhead, Sarv Srila Prabhupada, Srila Gurudev, and all the living entities. Hare Krishna. So, in this chapter now, जब चैप्टर शुरू करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बात कर रहे हैं। परीक्षित महाराज पहले बोलते हैं इस चैप्टर में। वो पहले थोड़ा सा, आप जैसे गुरु के पास जाते हैं और कई बार गुरु आपको कुछ सिखा रहा है, तो अगली बार आप अगर गुरु के पास जाते हैं तो सम टाइम आप देखते हैं कि आप पहले बोलने लगते हैं, है ना, कि गुरु जी मैंने ये भी सीख लिया, गुरु जी मैंने ये भी सीख लिया। या कई बार आपको कुछ प्रश्न होता है तो आप पहले कुछ बोलते हो, दो चार चीजें, फिर कहते हो मेरा ये प्रश्न है। तो उसी मूड में पहले परीक्षित महाराज शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि आपने मुझे पहले बताया था निवृत्ति मार्ग। जब उन्होंने नरक के बारे में सुन लिया तो उन्होंने कहा आपने पहले मुझे दूसरे अध्याय में निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया। दो मार्ग हैं बेसिकली, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग क्या है? जिस रास्ते में हम लोग तप करते हैं और डिटैच होते हैं, चीजों को आप छोड़ते जाते हैं, त्याग करते रहते हैं, उसको निवृत्ति मार्ग कहा गया है। और प्रवृत्ति मार्ग क्या है? आप फ्रूटिव एक्शंस करते हो, आप भोग भोगना चाहते हो, आप ऐसे यज्ञ करते हो, ऐसा अरेंजमेंट करते हो, अब स्वर्ग में जाऊं, अब कुछ बड़ा घर मिल जाए, वो प्रवृत्ति मार्ग, वो भोग का मार्ग है। और निवृत्ति मार्ग त्याग का मार्ग है। तो दूसरे कैंटो में उन्होंने कहा कि आपने निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया था, और निवृत्ति मार्ग से कैसे योगी लोग तपस्या करके ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंच जाते हैं। और ब्रह्मा जी के लोक में, जो ब्रह्म लोक में पहुंच जाते हैं, सबसे ऊपर क्या है, मैंने सबसे जो 7 ऊपर प्लैनेटरी सिस्टम में टॉप मोस्ट जो प्लैनेट है ब्रह्मा जी का है ना, सत्य लोक भी उसको कहते हैं। तो ब्रह्मा जी का प्लैनेट है। तो कई योगी ब्रह्मा जी का जो जीवन है 100 साल का, उसमें तपस्या करके ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंच जाते हैं। बट हाउ दे गो, वो पहले यहाँ पे अर्थ प्लैनेट पे हैं, फिर वो ऊपर के प्लैनेट पे जाते हैं, फिर जन लोक, तप लोक, इस तरीके से एक एक करके प्लैनेटरी सिस्टम में जा करके ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंच जाते हैं। और फिर वो ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं। और कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जब आयु समाप्त होती है, जब टोटल प्रलय हो जाती है, तब ब्रह्मा जी के साथ वो सब लोग वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। तो ये निवृत्ति मार्ग सेकंड कैंटो में बताया था। फिर थर्ड कैंटो में वो कहते हैं आपने बताया प्रवृत्ति मार्ग, जिसमें कैसे जीवात्मा अलग अलग तरह के कर्म करके और भोग भोग करके हेवनली स्वर्ग तक चला जाता है। स्वर्ग में जाता है, फिर स्वर्ग के भोग भोगे फिर नीचे आ जाता है। वो फिर इस चक्कर में चलता रहता है, भोग भोगने में लगा रहता है। फिर उन्होंने कहा कि आपने फिफ्थ कैंटो में बहुत सारे धर्म के लक्षण भी बताए। अधर्म लक्षणा नाना, कई तरह के अधर्म के लक्षण भी आपने बताए। और फिर आपने नरकाश, बहुत सारे नरकों का वर्णन भी किया। फिर कहते हैं आपने फोर्थ कैंटो में मुझे जो हमारे उत्तानपाद के वंश की वर्णन की। ध्रुव महाराज के बारे में फोर्थ कैंटो में वर्णन आता ना, ध्रुव महाराज के वंशज हुए। फिर फिफ्थ कैंटो में आपने प्रियव्रत महाराज के वंशों के बारे में बताया, राइट। तो क्या था, मनु महाराज के जो फर्स्ट मनु थे, उनके दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उन्होंने कहा आपने उत्तानपाद के बारे में बता दिया फोर्थ कैंटो में, फिफ्थ कैंटो में प्रियव्रत के बारे में बता दिया। उससे पहले थर्ड कैंटो में उन्होंने मनु महाराज की कन्याओं के बारे में बताया था, माता जैसे देवहूति का हमने सुना है ना,
कर्दम मुनि से उनका विवाह हुआ, तो कन्याओं के बारे में बता दिया। फिर फिफ्थ कैंटो में आपने बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में बताया, कैसे भूमंडल का विभाजन हुआ, सब कुछ आपने बता दिया। और फिर वो बता के कहते हैं आखिर में, फिर उन्होंने प्रश्न किया कि पर मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, अधुनेह महाभाग है, यथैव नरकान नरा, कैसे जो जीव है, लिविंग एंटिटी, डिफरेंट नरक के जो भोग हैं, यातनाएं हैं, उससे वो बच सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। तो ये उन्होंने प्रश्न किया। अब वो बताना शुरू करते हैं इस चैप्टर में। अब सुखदेव गोस्वामी भी टेस्ट कर रहे हैं उसकी नॉलेज को, अपने स्टूडेंट की नॉलेज को। तो बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह के कर्म जीवात्मा ने किए हैं, अपनी नेक्स्ट डेथ से पहले अगर वो उन जो सिंफुल एक्ट हैं उनका अप्रोप्रिएट तरीके से उनका अटोनमेंट नहीं करता है, तो उसको नरकों में जाना पड़ेगा। और वो कर्म तीनों चीजों से बताया, कुरियान मन उक्त पाणी भी, मन से, उक्त मतलब वाणी से, जो आपने बोला है, मन, कर्म और वचन, ठीक है, जो इंद्रियों से आपने कर्म किए हैं, जो आपने मन से किए हैं। अब आप देख लीजिए कितना सख्त नियम है ये। मन से तो हम पता नहीं कितने दुष्कर्म होते रहते हैं। हमारा एक दोस्त था हॉस्टल में, वो तो उठते ही बोलेगा, हे भगवान पड़ोसियों को उठा ले आज तो बस। हे राम पड़ोसियों ने उठाइए। कलयुग में तो जो मन से जो कर्म है उसका तो फल नहीं मिलता ना। ठीक है, लेकिन हम कंफ्यूजन में ना रहे हैं, इस इल्यूजन में ना रहे हैं। क्योंकि भगवान अंतर्यामी है। बात तो हम करते हैं तो कलयुग में कर्म का मन से जो आप सोचते हो उसका फल नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कहा, ऐसा लोकोक्ति है, लोक में ऐसा कहा जाता है, लेकिन कहीं शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। लोकोक्ति बन गई है, ये समझाने के लिए, थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए कहा गया है। कोई बात नहीं, तेरे मन में भाव आया, तूने किया तो नहीं, चल ठीक है, तेरा बुरा नहीं होगा। हाँ, आगे से ध्यान रखें, क्योंकि आप ध्यान रखिए, थर्ड कैंटो में ये भी कपिल भगवान ने बताया है, मनः एव मनुष्यानाम कारणम मोक्ष बंधयो, मन ही जीवात्मा का बंधन और मुक्ति का कारण। अब इस मन से अगर हम ये सब उल्टा सीधा करेंगे तो बंधन लगता जाएगा, है ना। तो बैक टू दैट, तो उन्होंने बोला कि तीन तरीके से जो कर्म किए हैं आपने, मन, मन उक्त पाणी भी, इंद्रियों से जो आपने कर्म किए हैं, इंद्रियों में आपकी ज्ञानेंद्रिय आ जाती है, कर्मेंद्रिय आ जाती है, और मन से जो आप सोच रहे हो, और जो आपने बोला है शब्द, किसी को गलत शब्द बोले हैं, तो उसका वो कह रहे हैं ध्रुवम स वै, ध्रुवम सैवै नरकान उपैति, ध्रुवम मतलब सर्टेनली, 100% उसको नरकों में जाना पड़ेगा। तो अपनी नेक्स्ट डेथ से पहले उसको प्रॉपरली अटोनमेंट कर लेना चाहिए। तो कहते हैं कैसे, मतलब उन्होंने कहा कि अटोनमेंट ऐसे कि जैसे आपको पता है कि आपने किस लेवल का सिन किया है। अगर किसी का आपने 100 रुपया लिया तो उसका 100 रुपया लौटा दो, ब्याज समेत नहीं लौटा सकते तो 100 रुपया उसका लौटा दो। तो सिमिलरली प्रोपोर्शन में वो कह रहे हैं, उसी तरीके का अटोनमेंट अगर आपने नहीं किया है तो आपको डेफिनेटली नरकों में जाना पड़ेगा। तो अब इसमें एक एक फाइनल पॉइंट है। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये कहा, लेकिन परीक्षित महाराज इसको काउंटरैक्ट कर देते हैं, कहते हैं नहीं गुरुदेव, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। क्यों नहीं करते हो? उन्होंने कहा कि दृष्ट श्रोताभ्याम जानन भी अहितम, देख रहे हैं और सुन रहे हैं हम लोग। अब देख रहे हैं कि कोई गलत काम कर रहा है, उसको सजा हो रही है, आप सब देख रहे हो, या आप न्यूज पढ़ते हो कि किसी ने किसी को मार दिया, तो लोग देखते हैं किसी ने किसी को मारा तो क्या होगा, उसको सजा दी जाएगी, उसको सजा दी भी जा रही है, लेकिन रोज लोग ये कर्म तो कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? अटोनमेंट तो लोग कर रहे हैं, लेकिन अटोनमेंट कर रहे हैं फिर उसके बाद फिर से गलत कर्म कर रहे हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, उनकी समाज में बेइज्जती भी होती है, वो गलत काम करते हैं, उनको सजा भी दी जा रही है, फिर भी आप देखें उल्टा वो क्या रहा है,
अभी तो दुष्कर्म लोग कहते हैं बढ़ रहे हैं, राइट। तो परीक्षित महाराज ने कहा नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। प्रायश्चित्तम कथो, ये किस तरह का प्रायश्चित है, मैं प्रायश्चित नहीं मानता हूं। उन्होंने कहा ये प्रायश्चित तो ऐसा हो गया जैसा हाथी का स्नान, कुंजर शौचवत। हाथी का स्नान कैसा होता है? हाथी पानी में जाता है, अपने आप को नहलाता है पानी से, फिर बाहर आके क्या करता है? मिट्टी उठा के फिर अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है। तो उन्होंने कहा ये प्रायश्चित तो कुंजर शौचवत। तो कर्म कांड, उन्होंने कहा कि कर्म कांड करो आप, यज्ञ करा लो, पूजा करा लो, ये सब करा लो। तो उसमें परीक्षित महाराज जो फाइनल पॉइंट बताया, उन्होंने कहा है कि महाराज, एक कर्म को काटने के लिए हम जब दूसरा कर्म करते हैं तो उस कर्म में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। आप अपने से अंदाजा लगाएं, आप मान लीजिए इस घर में पोछा लगा रहे हैं, वेरी बेसिक एग्जांपल। अब आप पूरे फर्श पे पोछा लगा के तो साफ नहीं कर सकते, कुछ एरिया पे तो आपको फिर से वॉक करना पड़ता है, राइट। जो माता जी करती हैं उनको अंदाजा होगा, कुछ एरिया में आपको फिर से चलना पड़ता है। फिर आप सोचते हो कि ये जो इस पे चल के आया इसको कैसे साफ करूं, राइट। तो सेम कॉन्सेप्ट है, हम कोई कर्म कांड की क्रिया करते हैं, आप किसी पंडित को बुलाते हो, आप उससे पूजा करवाते हो, उस कर्म कांड करने में भी हमसे अपराध हो जाते हैं, उसमें भी एक फ्रूटिटिव एक्टिविटी हो गई, उसमें भी फल प्राप्ति की एक आपको हो गई। अब मान लीजिए, अब यहाँ आए कथा सुनने आए हैं अब आप लोग, ठीक है, या मान लीजिए आप कहीं पूजा अटेंड करने जाते हैं, अब गाड़ी के नीचे कोई चींटी आ जाती है, कोई मर जाता है, तो आप देख रहे हैं एक एक्टिविटी अच्छी करने जा रहे हो, लेकिन उसके साथ कुछ एक्टिविटी हो रही है, ये तो अनजाने में हो रही है, लेकिन परीक्षित महाराज कह रहे हैं जानबूझ के लोग कर रहे हैं, तो ये कैसा अटोनमेंट है। रिमेंबर द थीम ऑफ द चैप्टर, ये आप ध्यान में रखें। थीम ऑफ द चैप्टर क्या है? प्रायश्चित कैसे किया जाए कि जीवात्माओं को इन नरकों के भोग न भोगने पड़े, दिस इज द थीम। तो पहला सॉल्यूशन परीक्षित महाराज को क्या बताया सुखदेव गोस्वामी ने, कि कर्म कांड किया जाए। तो कर्म कांड उन्होंने सीधा कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि एक कर्म को ठीक करने के लिए आप दूसरा कर्म करते हो, और उस कर्म को करने में फिर कुछ और एक्टिविटी हो जाती है, तो इट इज ए नेवर एंडिंग साइकिल। कर्म गति टारे ना ही टरे, गति ब्रह्मा की टरे न टारे, अजब खेल रघुवीर का। इवन ब्रह्मा जी से भी कोई कर्म हो जाता है गति, तो उनको भी मतलब उसका भोगना पड़ता है ना। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो कर्म कांड को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक। अभी दूसरा फिर सुखदेव गोस्वामी दूसरा सॉल्यूशन बताते हैं। वो कहते हैं हाँ परीक्षित आप ठीक कह रहे हो, तो फिर मेरे हिसाब से दूसरा सॉल्यूशन ये है, प्रायश्चित्तम विमर्शनम। तो वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से जो प्रायश्चित है, विमर्शनम मतलब ज्ञान। अब वो ज्ञान कांड बता रहे हैं, पहला कर्म कांड बताया, अब वो कह रहे हैं ज्ञान के बारे में। वो कह रहे हैं परफेक्ट नॉलेज जब हो जाएगी, तो परफेक्ट नॉलेज के बाद जितने भी सिन है वो उसके अटोन हो जाएंगे, वो सिन से छूट जाएगा। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा पेच है, इसमें भी गड़बड़ है। अब गड़बड़ इसमें क्या है? एक तो ज्ञान के नियम है। अब उन्होंने कहा जिसको अगर ज्ञान प्राप्त करना है सबसे पहले, तो उसको 9 तरह के नियम फॉलो करने हैं। ब्रह्मचर्य, सत्य, हाँ, यम, नियम, क्या बोल रहे हैं? हाँ। तो इस तरीके से ये सब उनको फॉलो करना है। ब्रह्मचर्य में अगर डीप में जाए तो ब्रह्मचर्य में भी ऐसा है, मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको एक स्त्री से डायरेक्ट बात नहीं करनी है, डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं करना है। मतलब देर आर सो मेनी नियम्स, सो मेनी रूल्स दैट दे हैव टू फॉलो टू कॉन्सेंट्रेट द माइंड। क्योंकि ज्ञान कैसे आएगा? जब आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, और फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वी हैव टू सेल्फ प्योरीफाई आवर एग्जिस्टेंस। हमारी एग्जिस्टेंस जब तक प्योरीफाई नहीं होगी तब तक हमें ज्ञान इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होगा, नहीं तो भूल जाएंगे।
अभी देख लो कितना ज्ञान है। अभी किस किस को याद है कि सुबह ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया था? सोचना पड़ेगा। कल क्या पहना था ये भी सोचना पड़ेगा, है ना? तो यादाश्त है ही नहीं। तो ये सब उन्होंने कहा, ये सब नियम करना है। और बाकी उल्टा यहां तक तो, और जो ज्ञानियों की गति होती है, क्योंकि अल्टी एक तो अटोनमेंट करना है, और फिर दूसरा उनको एक गति भी तो करना। व्हाट इज देयर अल्टीमेट गोल, राइट? इसको आप बड़े ध्यान से समझे, ये दिस इज वेरी फाइन पॉइंट। द पॉइंट इज नॉट अबाउट अटोनिंग फॉर द सिंस, द पॉइंट इज अबाउट आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होगी। यू अंडरस्टैंड? पॉइंट इज नॉट अभी मैंने पिछले 10 साल में जो मैंने अपराध किए वो मेरे अपराध नलिफाई हो जाए। इज दैट द पॉइंट? द पॉइंट इज यू डोंट वांट टू कम बैक अगेन। द पॉइंट इज यू डोंट हैव टू गो टू द हेलिश प्लैनेट्स। यू अंडरस्टैंड? दैट इज द पॉइंट, दैट इज द डेस्टिनेशन। दिस इज जस्ट द प्रोसेस। इस प्रोसेस के थ्रू जाना है हमें। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है? ये वो डेस्टिनेशन क्या अवॉइड करने की बात कर रहे हैं कि हेलिश प्लैनेट्स में ना जाना पड़े, नरक के भोग ना भोगने पड़े। तो डेस्टिनेशन कुछ और बनानी पड़ेगी आपको। अपने जीपीएस में कोई एड्रेस डालना पड़ेगा। अभी 83 क्रेक एवेन्यू, 83 क्रेक एवेन्यू डाल के यहां तो आ गए। अब अगला एड्रेस क्या डालेंगे? अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी फाइन पॉइंट। सो इट इज अबाउट अटोनमेंट टू अवॉइड hellish planets, but then we have to see beyond that, right? तो ज्ञान मार्ग में वो बता रहे हैं कि ज्ञान मार्ग में जनरली होता क्या, कि ज्ञान मार्ग में प्रोसेस क्या है कि, और आपने कईयों को देखा भी होगा, बहुत सारा उनको ज्ञान का अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। ज्ञान मार्ग में वो जो तत्व है, तत्व का विश्लेषण करते हैं, जिसको सांख्य योग भी कहा जाता है। इस तरीके से समझते हैं प्रकृति और पुरुष का, आत्मा और जो प्रकृति का डिफरेंस समझ लेते हैं, which is still better than karma kand. Please don't make any mistake, it is better than karma kand, but this is also still not considered very good. और रामायण में खगेश, जो हमारे काकभूषणी जी हैं, वो खगेश जो गरुड़ को उपदेश दे रहे हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ज्ञान पंथ कृपाण की धार, परत खगेश लागे नहीं बार। मतलब ज्ञान का मार्ग ऐसा है कि तलवार की धार पे चलना है। तलवार की धार पे कोई क्या चलेगा? आप चलोगे तो कट जाओगे या फिर गिर जाओगे। तो गिरने में देर नहीं लगती। तो ज्ञान का मार्ग बहुत डिफिकल्ट बताया गया है, राइट? तो उसमें भी गड़बड़ है। फिर तीसरा सोल्यूशन बताते हैं। समझ गए ना आप दोनों? यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? यू अंडरस्टैंड उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? इतना इजी नहीं है ना। कर्मकांड और ज्ञान मार्ग, ये दो हमारे हो गए। अब वो तीसरे पे आते हैं। अब तक उनको समझ में आ गया, परीक्षित महाराज ही इज वेरी अलर्ट और वो सुन रहे हैं अच्छे से। तो वो कहते हैं कि द रियल टाइप ऑफ अटोनमेंट इज भक्ति मार्ग। अब वो कह रहे हैं केचिद केवल्य भक्तया नारायण परायण। तो तीसरा वो कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, हे राजन, जो सिर्फ केवल्य भक्ति कर रहे हैं, जो सिर्फ भगवान नारायण, भगवान कृष्ण के प्रति सरेंडर्ड है, दैट इज द ट्रू टाइप ऑफ अटोनमेंट। समझ रहे हो? भक्ति युक्तो जहाती है उभयो सुकृत दुष्कृत। भगवत गीता में 2nd चैप्टर में अर्जुन ने प्रश्न किया था, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, भक्ति युक्तो, बाय परफॉर्मिंग द डिवोशनल सर्विस, जहाती है। जहात मतलब यू कैन क्रॉस ओवर, आप पार कर सकते हो। यह मतलब दिस वर्ल्ड ऑफ नेशंस, ये जो भाव सागर है, अगर आप भक्ति का प्रोसेस फॉलो करते हो तो आप इस भव सागर को पार कर सकते हो। और जो दोनों टाइप के कर्म हैं, उभव सुकृत दुष्कृत, आपने जो सुकृत किए हैं वो भी, और आपने जो दुष्कृत किए हैं वो भी। अच्छा, ये भी आप समझ लें, अच्छा कर्म भी बाइंडिंग है।
समझते हैं ना आप सब लोग? आपको अगर चैरिटी कर रहे हैं वो भी बाइंडिंग है। बाइंडिंग मतलब आपको उसका भोग भोग उसका रिजल्ट एंजॉय करने के लिए आना पड़ेगा। दैट इज हाउ इट इज बाइंडिंग। और बुरा कर्म तो बाइंडिंग है ही। तो दोनों बाइंडिंग है। तो उसका एक सॉल्यूशन क्या है? वट एवर यू डू यू ऑफर टू द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। गुड थिंग, बैड नहीं। ये नहीं दुष्कृत किया कि हे भगवान, ये भी आपके चरणों में समर्पित है। नहीं, क्योंकि इसमें हमने परपट में सुना था, एक जगह प्रभुपाद ने बड़ा स्ट्रिक्टली बोला है कि भगवान का नाम पे अपराध करना, नामनो बलाद ही यस्य पाप बुद्धि। जो हम 10 ऑफेंसेस पढ़ते हैं उसमें से एक ऑफेंस ये भी है, नाम के बल पे अपराध करना। ये सोचना कि आज 16 माला हो गई है, अब कोई भी सामने आएगा उसको देख लिया जाएगा। वो गड़बड़ है ना? नाम के बल पे अपराध नहीं करना है ना? तो गुड डीड्स वी ऑफर टू कृष्णा, नॉट सो गुड डीड्स वी ट्राई टू अटोन फॉर देम। एंड हाउ डू वी अटोन फॉर देम? बाय परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। केचित केवलया भक्त्या, तो वो कह रहे हैं सिर्फ भक्ति करने से ही होगा। और यहां तक कह देते हैं सुखदेव गोस्वामी के, हे परीक्षित, जो जितने भी प्रोसेस ऑफ अटोनमेंट हैं वो ऐसे हैं जैसे कोई शराब का घड़ा है, सुरक कुंभम। उस घड़े को आप अलग अलग नदियों में ले जाके धोते हो लेकिन वो साफ नहीं होता है, उसमें फिर भी दुर्गंध रह जाती है। सो दैट इज हाउ अटोनमेंट, एनी प्रोसेस अदर देन डिवोशनल सर्विस इज कंपेयर टू दैट काइंड ऑफ अटोनमेंट। अच्छा, मान लीजिए वो कहते हैं कि मैं भगवान की डायरेक्ट भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, तो वो कहते हैं कि आप एक कृष्ण के भक्त के साथ, कृष्ण अर्पित प्राणस, जिसने भगवान कृष्ण को अपने प्राण अर्पित कर दिए हैं, आप उस पुरुष का संग कीजिए। इफ यू कैन नॉट डायरेक्टली सर्व कृष्णा, व्हाट डू? यू टेक एसोसिएशन ऑफ समवन हु इज ऑलरेडी सरेंडर्ड टू कृष्ण, or you take association of everyone who is trying to serve Krishna. So this is the potency of satsang coming together. अगर आप उनकी एसोसिएशन लेते हो तो डेफिनेटली आपका अटोनमेंट हो जाएगा। और फाइनली वो कंक्लूड करते हुए उसी स्टोरी को या इसी पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए जो हमारा आज का वर्ष है। क्या वर्ष है आज का? यस, मना कृष्ण पदारविंदो, सकृन्मन कृष्ण पदारविन्दयो, तं तदा गुण रगिय इह निवेशितं तद्गुणरागियैरिह। ते यमं पाश नातेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् पिपशन्ति चरणानि कृष्ट स्वप्ने विपश्यन्ति जीर्णनिष्कृताः। तो वो कहते हैं कि सारे प्रोसेस के बाद फिर कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, द बेस्ट प्रोसेस ऑफ अटोनमेंट इज सकृत मन कृष्ण पदार विंदयो। अगर बाई चांस और ओनली वंस, इफ योर माइंड इज फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन द थॉट, नेम, pastime and qualities of Krishna, if only once you are absorbed into that, उसका रिजल्ट क्या होता है? सपने में भी आपको यमराज या यमराज के जो दूत हैं जिनके हाथ में रस्सी है उनके आपको दर्शन नहीं होते। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ अटोनमेंट टू अवॉइड हेलिश प्लैनेट्स। अब आप सबको समझ में आ गया हाउ टू अवॉइड हेलिश प्लैनेट्स और व्हाट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अटोनमेंट। अब कहानी, स्टोरी टाइम, एंड देन विल कंक्लूड। ठीक है, तो अब वो, क्योंकि टू प्रूव दिस, अब वो पुराणों से एक स्टोरी बता रहे हैं। सो द चैप्टर इज टाइटल्ड
द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ ऑफ अजामिल। तो बताना शुरू करते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि एक बार यमदूत और विष्णु दूतों के बीच में वार्तालाप हुआ था, उनके बीच में बात हुई थी, और मैं वो पास टाइम आपको बताता हूं पुराणों से। वो किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ अटोनमेंट और भगवान के नाम का एक बार उच्चारण करना, उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। सो यू कैन रिलेट टू द स्टोरी। तो बताते हैं कि एक जगह है कन्नौज। कन्नौज आपने सुना होगा, कहां पर है कन्नौज? यूपी में है। इट्स इन उत्तर प्रदेश, और कानपुर से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। कन्नौज नाम की जगह है, गंगा जी के किनारे, जो गंगा जी आती हैं गंगा जी के किनारे ये जगह है कन्नौज। तो वहां पे बताते हैं, वहां पे अजामिल नाम का एक ब्राह्मण ब्राह्मण था, वो जन्म से ब्राह्मण वहां पे रहता था। एंड हिज एज वाज 88 ईयर्स, 88 साल की उम्र में रहता था। और उसको दासी पति कह के संबोधित किया है सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि वो एक दासी से उसने विवाह कर लिया था, और उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। वॉज 88 ईयर ओल्ड, एंड ही हैड ए सन एट द एज ऑफ 83 years of age, right? He was married to a prostitute, right? Even though he was a Brahmin, but he performed that great sin. And his age was running, and he had a 5-year-old boy जिसका नाम था नारायण। तो उसकी उम्र कहते बीती जा रही थी, उसको पता ही नहीं लग रहा था, 88 साल का हो गया था। और जब उसका समय आया जाने के लिए, तो कहते हैं यमदूत उसको लेने के लिए आए। तो 3 यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं, और वो अजामिल जैसे ही उनको देखता है वो घबरा जाता है, क्योंकि उनका जो रूप था बहुत ही विकराल रूप था, डरावना, डीमंस जैसे होते हैं, बहुत ही भयानक रूप था, और गुस्से में लगते हैं वो, है? जब आपकी कोई पिटाई करने आता है, तो इस तरीके से वो आए थे। 3 यमदूत आ गए वो उसको। अब अजामिल का एक लड़का था, छोटा लड़का, उसका नाम था नारायण। अच्छा, अजामिल को नारायण से बड़ा प्रेम था। अब एक कारण तो ये था कि बाकी सब बच्चे बड़े हो गए, तो उसको छोड़ के भाग गए थे, कोई साथ में रह नहीं रहा था। तो ले दे के, अब नारायण छोटा था तो कहीं जाने वाला नहीं था, तो नारायण से उसको बड़ा प्रेम हो गया था। और कहते इतना प्रेम था नारायण से अजामिल को, कि वो बात बात में नारायण को बुलाता रहता था। खाना खाएगा तो बोलेगा आओ नारायण खाना खाओ, पानी पिएगा तो बोलेगा आओ नारायण पानी पी लो। इस तरीके से नारायण को वो बार बार बुलाता रहता। तो अब जैसे ही 3 यमदूत कहते हैं उसको लेने के लिए आए अजामिल को, जब उसका टाइम आ गया, तो वो नारायण कहीं नजदीक खेल रहा था। और जैसे वो नारायण नजदीक खेल रहा था, तो अजामिल को और कुछ नहीं सूझा, वो नारायण को जोर जोर से बुलाने लगा। और उसने बस एक बार जोर से, जैसे उसने नारायण नारायण पुकारा है, कहते इतने में 4 विष्णु दूत आ गए। तो जो यम के दूत थे, देवर अबाउट टू स्नैच, वो उसके प्राण निकालने वाले थे। जो उसकी आत्मा थी, उसके प्राणों को, जो उसके हृदय के अंतर में थे, उसमें से रस्सी डाल के, है ना, उसको यमपाश कहते हैं, वो यमपाश से उसके प्राण खींचने ही वाले थे। और जैसे वो खींचने वाले थे, इतने में 4 विष्णुदूत आ गए। और विष्णुदूत ने आके जोर से चिल्ला के उनको कहा, रुक जाओ, तुम इस ब्राह्मण के प्राण नहीं निकाल सकते। अब जैसे ही वो 4 विष्णुदूत आए और उन्होंने यमदूतों को रोका, तो कहते हैं यमदूत एकदम से उनको देखने लगे, चकित हो गए। और वो उनको देख के कहते हैं कि तुम कौन हो, हु आर यू, तुम हमें इस तुम हमें अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करने दे रहे। फिर उन्होंने उनको ग्लोरीफाई भी किया, उन्होंने कहा यू लुक सो ब्यूटीफुल। वो 4 जो विष्णु दूत आए, उन्होंने कहा योर आईज, उनकी आंखें एकदम जैसे लोटस पेटल की तरह थी। 4 भुजाएं थी उनकी, सबकी, सबने पीतांबर पहना हुआ था, कानों में कुंडल थे, उनके हाथ 4 भुजाओं में अस्त्र थे, शंख चक्र गदा पद्म, किसी के उसमें धनुष बाण था, किसी के में गदा थी। तो इस तरीके से वो सब
बड़े दिव्य लग रहे थे। और उन्होंने कहा, यमदूतों ने कहा कि हु आर यू, तुम्हारे जस्ट बाय योर प्रेजेंस दिस होल एरिया इज इल्यूमिनेटिंग, सारा एरिया जगमगा गया जस्ट बाय देयर प्रेजेंस। तो उनको इतना तो पता लग गया कि ये कोई ग्रेट पर्सनैलिटी है। उन्होंने कहा, आप कौन हो? आर यू डेमी गॉड, आर यू सेमी डेमी गॉड, और आर यू सम ग्रेट पर्सनैलिटी, और तुम हमें क्यों रोक रहे हो? हम धर्मराज के सेवक हैं, हम अपना कर्म करने के लिए आए हैं। यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, है ना। युधिष्ठिर किन के पुत्र थे? धर्मराज, वो यमराज के पुत्र थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि आप, हम धर्मराज के सेवक हैं, आप हमें कैसे रोक सकते हो? तो विष्णु दूतों ने फिर उनको चैलेंज किया और उन्होंने उनसे प्रश्न किया। उन्होंने किया, तुम धर्मराज के सेवक हो? अच्छा ये बताओ, धर्म की डेफिनेशन क्या है? धर्म का तत्व क्या है? अधर्म क्या है? दंड देने का क्राइटेरिया क्या है? क्या सारे प्राणी दंड देने लायक हैं? क्या सभी को दंड देना चाहिए? ठीक है, तुम धर्मराज के सेवक हो। यमराज भी अपने सभा में भागवतम पढ़ाते होंगे। तुमने भागवतम सुनी होगी वहां पर। वहां पे तो भागवत क्लास होती होगी। बताओ क्या है? तो अब यमदूत बोलने लगे। तो यमदूत ने कहा कि धर्म क्या है? उन्होंने कहा, जो वेदों में लिखा है वो धर्म है, और जो वेदों के हिसाब से काम नहीं करता वो अधर्म है। अच्छा, फिर दंड किसको देना चाहिए? उन्होंने कहा, जो भी ये कर्मकांडी लोग हैं ये सब दंड के अधिकारी हैं। क्यों दंड के अधिकारी हैं? उन्होंने कहा, बिकॉज ये लोग जो कर्म करते हैं, बिकॉज दे डू दीज एक्शंस फॉर सम फ्रूट, कोई रिजल्ट चाहिए उनको, कोई फल चाहिए, फल की आकांक्षा से ये काम करते हैं। और क्योंकि फल की इच्छा से काम करते हैं तो उसमें इनको कर्म फल लगता है, और उसमें जाने अनजाने ये अच्छा या बुरा कर्म इनसे हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें उसके ऊपर भी उन्होंने और ऐड किया। उसने कहा, बिकॉज दे आर इन्फेक्टेड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। लिटिल बिट फिलोसॉफिकल, आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, पकड़ में आ जाएगा। एक तो तीन गुण हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। वी आर ऑल इन्फेक्टेड बाय दीज थ्री गुणास, आप समझते हैं। और इन गुणों के हिसाब से हम लोग एक्ट करते हैं। भगवत गीता में थर्ड थर्ड चैप्टर में जो कर्म कर्म योग में अर्जुन ने यह प्रश्न किया था, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष। कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, कैसे ये जो जीवात्मा, इससे पाप हो जाता है? और उन्होंने कहा, अनिच्छेन अपि वार्ष्णेय बलाद इवन नियोजित। इच्छा भी नहीं है। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, यू ऑल मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस। उन्होंने कहा, अनिच्छेन अपि, इच्छा भी नहीं है जीवात्मा की कि वो कोई पाप करे, लेकिन बलाद इवन नियोजित, जैसे बल पूर्वक नियोजित किया जाता है ऐसे पाप हो जाता है। अथ केन प्रयुक्त, ये कैसे हो रहा है भगवान? तो फिर भगवान उसका आंसर देते हैं, क्या कहते हैं? काम एष, डिजायर्स। It is really due to the desires, due to the desires to enjoy the fruits of their actions. अगर वो काम पूरा नहीं होता है तो फिर क्या होता है? क्रोध आ जाता है। काम एष, क्रोध एष, रजोगुण समुद्भव। जब मोड ऑफ पैशन में हम काम करते हैं तो हमें कुछ रिजल्ट चाहिए, हमें कुछ फल चाहिए, लेकिन उसका ड्राइवर क्या है? काम, द डिजायर्स, द लस्टफुल डिजायर्स, दैट इज द कॉज। और वो क्या है? बिकॉज वी आर अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सुबह में हमारी डिजायर प्योरीफाइज हो, प्योर होती है। भगवान का भजन करने का मन करता है, भगवान को भोग लगाने का मन करता है, आरती करें, कुछ अच्छा करें,
जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है हमारी डिजायर्स मोड ऑफ पैशन में और हो कि आप ये कर लें, ये कर लें। और जिनको इवनिंग की आदत है उनको तो फिर इवनिंग का उनका प्रोग्राम तैयार हो जाता है ना। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट मोड्स में काम कर रहे हैं। तो भगवान ने यही कहा कि बिकॉज ऑफ द डिजायर्स एंड देन द वेरियस मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ये जो 3 मोड हैं ये मोड उसको और बढ़ा देते हैं, है ना। अगर आप सतगुण में रहेंगे, क्योंकि उससे पहले जो उन्होंने 3 उत्तर दिए ना, उसमें एक और चीज, एक और पॉइंट था जो परीक्षित महाराज ने जब काउंटरैक्ट किया। पहले उन्होंने कहा कि जो कर्म कांड किया, एक कर्म से फिर दूसरा कर्म हो जाता है। और ज्ञान का उन्होंने कहा कि ज्ञान में क्या है कि माय डियर सर, ज्ञान इज लाइक इग्नोरेंस चली गई, लेकिन जो रूट कॉज है, रूट कॉज इज व्हाट, द डिजायर। आप इसको समझे ध्यान से, इसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करें। जो डिजायर है, अब जैसे मान लीजिए बांस के खेत में जहां बांस के झाड़ लगे वहां आग लग जाए तो क्या होगा, सारे बांस के पेड़ जल जाएंगे, झाड़ जल जाएंगे। लेकिन जैसे ही बारिश होगी उसमें से नया बांस आ जाएगा। समझ रहे हो। तो आपको ज्ञान हो गया, ठीक है, मुझे पता है, मुझे पता है ये भगवान है, मैं जीव हूं। अभी जैसे दुर्योधन था, दुर्योधन ने कहा कि जानामि अधर्मम न मे निवृत्ति, जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। धर्म है ठीक है, मुझे पता है, मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन मुझसे नहीं छूट रहा है। तो क्यों, क्योंकि डिजायर। तो दिस इज लाइक, आप क्रीपर को ऊपर से जला दोगे, लेकिन वो जो डिजायर अंदर बैठी है, मौका मिलते ही वो फ्रूक्टिफाई हो जाएगी। जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगी, एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, वो फिर अपना मुंह बाहर निकाल देगी, एंड देन यू विल बी कॉट। So this process of atonement is about उसको जड़ समेत उसको निकाल देना है। That is the point of this भक्ति डिवोशनल सर्विस। क्या करती है, ये उसको जड़ से काट देती है। The whole point is about purifying our desires. What we say don't stop the desires, have the desires, but purify the desires. अभी तक जो आप खुद अपने लिए एंजॉय करना चाह रहे थे, अब वो एंजॉयमेंट आप कृष्ण के लिए कर रहे हो। आपको अच्छा खाने का मन करता है, अब आप पहले कृष्ण को भोग लगाओगे फिर आप उसको पाओगे। तो दैट इज प्योरीफाइंग योर डिजायर एंड प्योरीफाइंग योर एग्जिस्टेंस। समझ रहे हो। सो दैट इज द पॉइंट। आपको बड़ा घर बनाने का मन है, सुंदर सा भगवान के लिए विग्रह बनाओ। आपको अच्छी गाड़ी घूमने का मन है, गाड़ी लो, उसमें भगवान का कुछ लगाओ, कीर्तन चले, भजन चले उसका, तो भगवान आपके साथ में। समझ रहे हो आप। सो दिस इज द प्रोसेस, क्योंकि यू कांट चेंज what you mean to have, what you meant to have in this life, you will get. अगर आपको ऑपुलेंस मिलनी है तो मिलेगी, आपके भाग्य में धन पैसा है तो मिलेगा आपको। बट दिस इज नॉट अबाउट एंजॉइंग दैट, दिस इज अबाउट हमारी डेस्टिनेशन क्या है। आप इस पॉइंट पे ध्यान दें। दिस इज नॉट द ओनली लाइफ। राइट नाउ वी आर मेकिंग आवर नेक्स्ट बॉडी। अगला जीवन कैसा होगा। During the life, it is gross body. At the time of death, it is subtle body. And what is subtle body? Subtle body is made up of 5 mind, intelligence, false ego तो है ही, लेकिन उस माइंड में करोड़ों डिजायर्स जो ब्यूरिड हैं। तो हमारे जब शरीर जाता है सूक्ष्म शरीर में, ये सटल इंद्रियां भी जाती हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 क्या है, इंद्रियों के विषय 15, और इसके ऊपर 16वां मन, और उसके ऊपर 17वां सोल। सो दैट्स हाउ इट इज। तो ये 15 16 जो है ये हमारा, दिस इज व्हाट विल टेक अस टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन, एंड ऑन टॉप ऑफ इट इज सोल। सो द सोल हैज टू गो विद इट, and that's how we transmigrate one body, next body, based on your desire you are given the next body.
So this process is about as much as about atonement, but this is more about developing the love for Krishna and not having to come back again. Understand? So that's how it works. Okay? तो आप समझ गए? तो डिवोशनल सर्विस क्या करती है? जड़ से उसको निकाल देगी वीड को। आप भी अपने गार्डन में वीड निकालते हो, कौन निकालता है? अगर आप ऊपर से काट देते तो क्या होता है? फिर आ जाती है। तो सेम वीड हमारे यहां भी है, उसको जड़ से निकालना, सब मूल के साथ, जड़ के साथ। तो बैक टू हम लोग वहां चलते हैं, कहां? अजामिल की कथा मैं आपको बता रहा था। तो बात हो रही थी किसके बीच में? यमदूत और विष्णुदूतों के बीच में। उन्होंने उनसे पूछा क्या क्राइटेरिया है, तो उन्होंने बता दिया धर्म क्या है, इरिलीजन क्या है, और फिर उन्होंने बता दिया ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग एंटिटीज आर मेंट टू हैव परफॉर्म्ड सिंस, सो दे आर टू बी टेकन टू यमराज। उनको यम के रूप में ले जाना पड़ता है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मण है, ये अजामिल, ही इज सच अ बिग सिनर। अभी विष्णुदूत सुन रहे हैं, वो आंसर देंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो उन्होंने कहा सिनर क्यों है? उन्होंने कहा वन डे ही वॉज ए वेरी ट्रेन्ड ब्राह्मण। बचपन से ही उसको अच्छी तरह से ट्रेन किया गया था। वो अपने माता पिता के साथ भगवान की पूजा अर्चना करता था। एक दिन उनके फादर ने पूजा से पहले उसको बोला तुम जंगल से थोड़ा फूल ले आओ, फल ले आओ और थोड़ी घास ले आओ पूजा करने के लिए। तो जंगल में गया अजामिल ये सामान लेने के लिए। अब जब वो जंगल में गया सामान लेने के लिए, तो उसने वहां पे देखा एक शूद्र, एक लो क्लास मैन, ही वाज एम्ब्रेसिंग अ वुमन, राइट। तो जंगल में उसने देखा वो एक दूसरे वो आलिंगन कर रहे थे। अब अजामिल ने देखा तो कहते हैं कि अब मेरे पास इसका फोटो नहीं है, बट दैट्स हाउ इट इज, ही वाज वाचिंग, वो पेड़ के पीछे से उनको देख रहा था। और फिर उसने देख करके उसने बहुत कोशिश किया अपने मन को, he was trying to control his mind, he was telling his mind कि नहीं मैंने ये शास्त्र पढ़ा है, ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, मुझे नहीं देखना चाहिए। रिमेंबर मैंने क्या कहा था ज्ञान कांड में? ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है ना? सो ही वॉज ए ट्रेन्ड ब्राह्मण, ही वॉज ए ट्रेन्ड कर्म कांडी ब्राह्मण। ये सब कर रहा था वो, एंड ही वॉज फोर्सिबली ट्राइंग टू कंट्रोल हिज माइंड। ही वॉज ऑलरेडी मैरिड, he had a beautiful wife, right? But the moment he saw these two people embracing, he could not get rid of that thought. और फिर वो जैसे ही घर पे आया तो वो सोचने लगा कि कैसे मैं ये जो प्रोस्टिट्यूट है, मैं कैसे इससे मिलूं। एंड ही डिवाइज्ड अ प्लान, उसने उसको मेड सर्वेंट रख लिया अपने घर में, मेड सर्वेंट रख लिया उसको घर में, और धीरे धीरे उसने घर वालों को घर से बाहर निकालना शुरू कर, अपने माँ बाप को निकाल दिया, अपनी वाइफ को छोड़ दिया, और मेड सर्वेंट के साथ वो रहने लगा एज इफ शी वाज हिज वाइफ। तो इस तरीके से उसने किया, एंड फ्रॉम हर ही हैड 10 sons, एंड नाउ ही इज 88 ईयर ओल्ड। तो यमदूत ने कहा ही इज द ग्रेटेस्ट सिनर, इसने कोई भी अटोनमेंट नहीं किया है फॉर द सिंस दैट ही हैज परफॉर्म, एंड ही नीड्स टू बी पनिश्ड। दैट इज व्हाई वी हैव कम टू टेक हिम टू द यमलोक। तो हम इसको यमलोक लेकर के जाएंगे। तो अभी तक यहां पे यमदूत ने बोला है, विष्णुदूत ने सुना है। अभी नेक्स्ट चैप्टर में विष्णुदूत बोलेंगे एंड हाउ दे काउंटर द स्टेटमेंट ऑफ यमदूत, राइट। सो वी विल हियर अबाउट दैट इन द नेक्स्ट चैप्टर, राइट। अभी टाइम क्या हो गया? या ऑलमोस्ट 7:50। ओके, सो आई थिंक वी हैव टू स्टॉप हियर नाउ, राइट। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में देन आई विल टेल यू द होल थिंग अबाउट हाउ ही नेम्ड हिज सन नारायण, कैसे हुआ, भगवान भी आपकी कैसे मदद करते हैं, हाउ द फॉर्चून आपके उसमें आ जाता है। बट यस, सो नेक्स्ट चैप्टर विल हियर अबाउट विष्णु दूत्स आर्ग्यूमेंट। सो फार आपको ठीक लग रहा है ना? आपको ठीक लग रहा है कि यमदूत ठीक लेने आए अजामिल को? अभी तक ठीक लग रहा है ना सबको? किसको लग रहा है यमदूतों को अजामिल को नहीं लेके जाना चाहिए? Who thinks they should not take Ajamil? तो मरने के टाइम पे नारायण बोल दिया तो वो गलत करते थे। लास्ट डेट पे नारायण बोला ना, उसने भगवान का नाम लिया। Yes, yes, yes.
सक्रिन मनः कृष्ण पदारविंदयो। सक्रिन, उसने बस एक बार, बिकॉज दिस टाइम ही चैंटेड विदाउट ऑफेंस। जब आप डेस्परेट होते हैं तो डेस्परेट होके आप किसी का नाम बुलाते हैं। सो ही वॉज टोटली डेस्परेट एंड देयर वॉज अ टोटल डिपेंडेंस व्हेन ही कॉल्ड आउट दैट नेम। But anyway, we'll hear more in the next session. All right, we'll stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की। So we'll stop here now. Okay, Naresh Prabhuji, we'll stop here.